सो हियर इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। देखो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी है जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पॉइंट लो, एक टेबल बनाना है और उसमें पॉइंट को नोट करना है, जैसे x y, यहाँ x का वैल्यूज y का वैल्यूज। ठीक है, तो आप मिनिमम 2 पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3-4 पॉइंट्स आपकी मर्जी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, सो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। इस तरह से मैं कितने भी लाइन बना सकता हूं, लेकिन अगर देखें अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इन दोनों से सिर्फ यूनिक लाइन पास होती है, इनसे मोर देन 2 लाइंस, मतलब मोर देन 1 लाइन पास हो ही नहीं सकती। कभी भी 2 पॉइंट से हमेशा एक सिंगल लाइन पास होगी, तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स ओनली 2 चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें इस इक्वेशन को 1 नाम दे दिया, तो इफ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू निकाल देना है। सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और माइनस साइन को उस साइड ले जाओ या माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बन जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू -2। तो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2। सिमिलरली इफ y इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 2। सिमिलर ये इक्वेशन y की जगह 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया सीधा, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। इसी तरह से इफ x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस y, 1 माइनस y इज इक्वल टू 2। 1 को राइट साइड लेके जाना है, तो 1 को राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन जाएगा -1, उसका साइन चेंज हो जाएगा। 1 के सामने वाला साइन उसका साइन है बाद वाला है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इट मीन्स y इक्वल टू -1। सो इट मीन्स x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू -1। और भी आप वैल्यूज ले सकते हो, निकाल सकते हो, और भी पॉइंट्स लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, हम इसी से ग्राफ देख लेते हैं, इतने पॉइंट से, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ग्राफ पेपर पर अच्छे से बना देना है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3, इक्वल डिस्टेंस पर लेना है। ठीक है, एंड दिस इज 0 ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहले 0, -2, 0, -2 मीन्स x 0 है, मीन्स y एक्सिस पर x 0 होता है, x इक्वल टू 0 यहां पर होता है, तो 0, -2 ये वाला पॉइंट, 0, -2। देन 2, 0, 2, 0 मीन्स x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली 1, -1, सो ये वाला जो पॉइंट होगा 1, -1 ये हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, तो ये 1, -1। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन आया आप स्किल से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है x माइनस वाई इक्वल टू 2, सिंपल। ठीक है, यही लाइन का इक्वेशन, यही इसका ग्राफ है, ग्राफ पेपर में ऐसे ही। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल टू 3x के लिए भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, यही वैल्यूज, यही इसी तरह से वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक है, इसी तरह से उसमें भी वैल्यूज पुट करना है। मैं यहां पर देखो y इक्वल टू अगर 3x, तो इसमें देखो फॉर x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर x इक्वल टू 0 के लिए देख रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 मीन्स 0,
x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 0। ध्यान देना है कि जब यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं हो, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां वो ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन, वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट आप x इक्वल टू जैसे सपोज 1 लिया, तो फॉर x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 मीन्स 3, तो x इक्वल टू 1 के लिए y इज 3। फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 मीन्स 6, 2 के लिए 6। x इक्वल टू -1 लिया तो y इक्वल टू 3 इंटू -1 मीन्स -3, तो 1 -1 -3। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो वैल्यूज हैं आ जाएंगी, इन्हीं को हमको ग्राफ में दिखा देना है। ठीक है। तो जैसे इस ग्राफ को हटा दिया मैंने, अभी ये जो वैल्यूज हैं x इक्वल टू 0,0, फर्स्ट वाली 0,0 मीन्स ओरिजिन। ठीक है। देन 1,3, 1,3 मीन्स ये 1 और ये 3। देन 2,6, सो 2, अब 6 तो यहां पर बहुत ऊपर हो जाएगा, 4, 5, 6, तो ये आ गया 2,6। एंड देन -1,-3, ये -1x और इसका -3, ये हो गया, तो ये हो गया -1,-3। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है यही है y इक्वल टू 3। ठीक है। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक ग्राफ बन गया। ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अब देखो यहां पर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2,4। तो ये 2,4 एक पॉइंट है जिसमें x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है। जैसे कि 2,4 अगर हम इस ग्राफ में ही देखें तो कहां दिखाई देगा, 2,4, ये जो पॉइंट है 2,4 है। तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो अगर ध्यान से देखें तो एक सिंगल पॉइंट से, मैंने अभी बताया था कि सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है ना, मतलब बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, इजीली ज्योमेट्री दिख रहा है। ठीक है। तो यहां से भी बहुत सारी लाइन पास होंगी, तो बहुत सारी लाइन पास होंगी तो इनकी इक्वेशन कैसे लिखना है, तो देखो यहां पर यही हिंट है, जैसे सॉरी 2,14 था क्या, 2,4 नहीं 2,14 है। अब देखो यहाँ 14 ड्रॉ करना मुश्किल है, इसलिए मैं 2,4 लेकर ही बता रहा हूं, आप 2,14 लेकर भी बना सकते हो सिमिलर वे में। ठीक है। अब 2,4 ले लिया, तो देखो इसको ही करना है। 2,4 अगर है तो उसी में कैसे आप इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो यू से x, सपोज x प्लस वाई, x प्लस वाई 2 प्लस, अगर वैल्यू रखें तो कितना होगा x प्लस वाई, 2 प्लस 4 6 होगा, तो इक्वल टू 6। तो ये एक इक्वेशन होगी। 2,4 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ रहा है, तो 2 इक्वल टू 4, ये भी एक इक्वेशन है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2x, ये भी उसी इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं यहां पर 2 2 4, तो y इक्वल टू 4 है, और यहां पर x इक्वल टू 2, तो 2 2 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी इक्वेशन हो जाएगी। आपने सपोज ऐसा लिखा 2x प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0, तो नहीं होगा, 2 2 4 प्लस 4, ये तो नहीं होगा। 2 2 4 प्लस y, मतलब 2 इंटू 2 प्लस
4 दैट इज 8, तो इक्वल टू 8, तो ये भी एक इक्वेशन होगी। अब इस तरह से कितनी भी इक्वेशंस लिख सकता है लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4। जैसे 2,14 है तो 2 प्लस 14 कितना होता है 16, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसके लिए। ये किससे पास हो रहा है 2,14 से। तो इस तरह से इनफाइनाइट लाइन की इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। सो हाउ मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। सो यहां पर लिख सकते हो देयर आर इनफाइनाइट सच लाइन्स because from one point there are the infinite lines can be drawn, ठीक है। so from single point, तो इस तरह से, इसलिए तो ये इक्वेशंस हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं, फिर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं और ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट है इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ में ध्यान से देखो तो ये आपको पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। आप बुक लेकर बुक में भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट दिया है जैसे 1,-1, ठीक है, इस लाइन पर। सेकेंड पॉइंट दिया है ये 0,0 और थर्ड पॉइंट दिया है -1,1। इसका मतलब क्या है, ये जो -1,1 है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को। ये लाइन की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, ax + by + c = 0, लेकिन यहां पर क्या दिया है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, 0,0 भी सेटिस्फाई करेगा और 1,-1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से चेक कर लो कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया y = x, तो यस उस पर अगर हम चेक करें 0,0, तो 0,0 तो लाई कर रहा है, x = 0 पे y भी 0 है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। और ध्यान रहे जो ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती है, तो ये इक्वेशन तो वैसे ही कट हो गई क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म है 2, तो इसलिए ये इक्वेशन तो इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है, ऐसे भी सोचना है। अब देखो यहां पर दूसरा, अब 0,0 के बाद इसमें और कौन सा पॉइंट देखें, -1,1 मीन्स x = -1, y = 1, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, अगर x 1 है तो y भी 1 ही आएगा, तो ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। फिर जैसे देखा y = 2x, तो अगर x = 1 है तो y = 2 होना चाहिए, ऐसा तो यहां कुछ है ही नहीं, तो ये इक्वेशन भी गलत है। तो फिर यही सही होगी, x + y = 0 मीन्स x का वैल्यू जैसे -1 लिया, -1 ये और y का वैल्यू 1, तो ये -1 + 1 = 0 करेक्ट है, या 1, -1 1 प्लस y की वैल्यू -1 = 0, तो ये करेक्ट है, मीन्स y = -x, ये भी बोल सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये जो ग्राफ दिया है इसका लाइन, इसका इक्वेशन x + y = 0 या y = -x है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करके देख लेना है कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Write the linear equation and draw its graph. तो देखो कोई सिटी है जिसमें हम ऐसे सोचना है, इसको ऐसे सोचना है, जो दिया है सिटी में फॉर फर्स्ट किलोमीटर मतलब जैसे ये ले लो आप 1 किलोमीटर, हमने डिस्टेंस लिया a या b, ये 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके लिए कितना रुपीस लग रहा है, 8 लग रहा है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, और आगे जाने से 2 किलोमीटर आप बोल सकता है, या फिर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह से कितना भी डिस्टेंस जाने से क्या हो रहा है, आगे फर्स्ट किलोमीटर का एक फिक्स प्राइस है कि 8 रुपीज ही लगेगा, उसके बाद लेकिन ₹5 लगेगा,
जैसे ये डिस्टेंस यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया यहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये है 2 किलोमीटर, और ये भी 1 किलोमीटर का मैंने डिफरेंस लिया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो बी टू सी, ए से बी जाने में ₹8 लगता है, लेकिन ए से सी में, बी से सी में जाने में, ए से सी में जाने में ये प्लस जो है बीसी का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 5 ही लगेगा, मतलब नेक्स्ट किलोमीटर में ₹5 लगेगा, यहां भी ₹5 लगेगा। मींस अगर हमें ए से बी जाना है तो ₹8 देना पड़ेगा, और ए से सी जाना है तो 8 + 5 ₹13 देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से करेगा। तो अगर ए से डी जाना है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, ए से डी में ₹8 + ₹5 + ₹5 इज इक्वल टू ₹18। और अगर ए से ई जाना है तो 8 + 5 + 5 + 5 इक्वल टू 23। So can we write it as 8 + 5 into 0, 8 + 5 into 1, 8 + 5 into 2, 8 + 5 into 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम जरा क्या है सीक्वेंस में अरेंज करेंगे कि ये जो है किसके लिए है, 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो अगर ऐसे ही हमें x किलोमीटर जाना हो तो 8 + 5 into x - 1, बस इसको हमको ध्यान रखना है। रुपीज जो होगा क्या होगा, 8 + 5 into x - 1। क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, सेकेंड किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 5 into 0, सेकेंड किलोमीटर के लिए 5 into 1। ठीक है, 8+ तो सभी में चल रहा है फर्स्ट किलोमीटर का, 3 किलोमीटर जाने के लिए 5 into 2। तो ये क्या है, 2 क्या 3 - 1, 1 क्या 2 - 1, और 3 क्या 4 - 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 - 1। तो मैंने इसी चीज को कैसे लिखा है, x किलोमीटर के लिए 8 + 5 into x - 1, इतना ₹5 देना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 5x - 5 मीन्स 8 + 5x - 5, और 8 - 5 is 3, 3 + 5x, where x is किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर जितना भी 1, 2, 3 कुछ भी। तो इसी को अब हम अच्छे से नोट कर देते हैं। ठीक है, ये आपने जो समझ लिया, अब इसी चीज को हम लीनियर इक्वेशंस के टर्म्स में दिखा देते हैं। जैसे लेट्स से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर एंड y is the total cost। ठीक है, y is the total cost और total fare, ठीक है। then we can write y is equal to 8 + 5 into x - 1। ठीक है, y is equal to 8 + 5 into x - 1, क्योंकि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हम देख सकते हैं, सॉरी x की वैल्यू, x किलोमीटर है, x की वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो ये क्या आ जाएगा, y is equal to 8, दैट इज ₹8, क्योंकि 1 रखने से 1 - 1 ये 0 हो जाना है। देन अगर x का वैल्यू आपने 2 किलोमीटर रखा तो क्या होगा, 2 - 1, 2 - 1 हो जाएगा 1, 1 into 5, तो 8 + 5 13 आ जाना है। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं यहां पर रख के, x = 1 के लिए y = 8 + 5 into 0। ठीक है, अभी जो मैंने किया था दैट इज 8, एंड y = 8 + 5 into 2 - 1, 2 किलोमीटर के लिए x = 2, तो ये आ जाएगा
8 प्लस 5 13 एंड y x इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 2 10 10 प्लस 8 18। तो इस तरह से चलते रहेगा। तो ये रिलेशन आ गया, इसी को आप डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं 8 प्लस 5x माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 5x। सो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा रिलेशन 3 प्लस 5x। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट आप क्या ले सकते हैं? सबसे पहला जैसे यहाँ पर 0, हमें इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे ले सकते हैं? अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 कोमा कितना आएगा 8। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y के वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू 0 के लिए y का वैल्यू 3, मतलब 0 किलोमीटर के लिए 3, तो वो मीनिंगलेस है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी कि 0 किलोमीटर के लिए 3 रुपीज लग रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 8 आएगा, मतलब 1,8। एंड ये क्या होगा? x इक्वल टू 2 के लिए 13 तो 2,13। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो पॉइंट्स आया है इनको आप पॉइंट्स को ले लेना है। पॉइंट्स क्या है? ये टेबल x y 0 3 1 8 3 सॉरी 2, x का वैल्यू अगर 2 तो y का वैल्यू 13। तो इसको आपको ग्राफ में दिखाना है तो आप ऐसे ले लो, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, y का वैल्यू ले लो 10 या 5 10 15 20 25। ठीक है, ऐसा ले सकते। तो यहां पर 1 के लिए कितना वैल्यू आ रहा था? 0 के लिए तो आ गया 3, मतलब ये यहां पर ये एग्जैक्टली 2.5, तो यहां कहीं होगा। सो 0,3, देन 1,8 1,8 यहां कहीं होगा, तो ये ले लिया 1,8। देन 2,13 2,13 मतलब यहां कहीं होगा, ये 2,13। सो ये जो लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना मेरा सर, आप अच्छे से बनाओगे ऑटोमेटिकली बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है क्या? इसी का ग्राफ y इक्वल टू 3 प्लस 5x। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये टेढ़ा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, ये यहां पर कहीं पर इधर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप वैसे फिजिक्स में पढ़ोगे वर्क डन का, कि जो कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे हम लोग है, कोई बॉक्स है, तो उसको आप जब खींच रहे हैं, उसको जब आप उसको खींचेगा, कुछ फोर्स से आप उसको खींचेगा, तो जो फोर्स से आप खींच रहे हैं, मान लो ये यहां से मूव करके यहां पहुंच गया, और इसने डिस्टेंस मान लो 1 मीटर या 2 मीटर या कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो आप, कोई भी डिस्टेंस आप जनरल में बोलो तो d डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो d डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस ड्यूरेशन में इसमें, और आपने फोर्स कंटिन्यूस कांस्टेंट फोर्स से खींच रहा है। ठीक, कांस्टेंट मतलब फोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आप बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, ये जो है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई F इंटू डी।
तो यहां पर क्या बोला है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब फोर्स चेंज नहीं कर रहा है। कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है इस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, यहां के लिए जब फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, सो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है, तो मैंने तो दिखाई दिया, W इक्वल टू एफ डी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर टू वेरिएबल कौन सा होगा, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर बोला भी एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। 5 बोल दिया, 5 यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता था, 5 न्यूटन बोल दो, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट जनरली हम मीटर में कंसीडर करते हैं, ऐसा यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन मीटर इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका जो यूनिट होगा वर्क डन का, अगर चाहो तो लिख सकता है, इट इज फोर्स न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में, तो इट इज कंसिडर्ड एज जूल, ठीक है। जूल होता है ये, जूल है आपका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। बट यहां पर अब जो बोला है वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट इंटू डिस्टेंस नहीं पता है, तो 5d हो जाएगा। तो ये वेरिएबल, यहां पर वर्क भी वेरिएबल है और डिस्टेंस भी वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, तो इसको आप कंसिडर कर लो y एक्सिस और डिस्टेंस को कंसिडर कर लेते हैं x एक्सिस। तो ये वैसा हो गया y इक्वल टू 5x। तो ग्राफ कैसा आएगा, बहुत सिंपली आप बोल सकते हैं ग्राफ कैसा आएगा, x का वैल्यू y का वैल्यू 0 पर 0, क्योंकि नो कांस्टेंट टर्म, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 1। डिस्टेंस को नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो आप यहां से लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो 0 पर 0, 0, ठीक है। 1 पर कितना 5, 2 पर 10, 3 पर 15 होगा, इस तरह से चलते रहेगा। आप इसको ये मिला दिए, यही ग्राफ होगा, नेगेटिव का कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि ये ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होगा, डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। तो आपको ग्राफ से अब रीड करना है। ग्राफ को हमने y एक्सिस में क्या लिया है, वर्क डन ही तो लिया है, ठीक है। तो मतलब y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, वर्क डन है, और x कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो डिस्टेंस जब 2 यूनिट है, वर्क डन 2 यूनिट में क्या होगा, ठीक है, और 0 यूनिट में क्या होगा। तो 0 में तो सीधा दिख रहा है, 0 में 0 ही होगा, 2 में कितना होगा। तो आप ग्राफ से अगर दिखाना है, तो ग्राफ में आप जब उसमें बनाएगा, क्या बोलता है, ग्राफ पेपर में जब बनाओगे, तो आपको ये डायरेक्ट से आप देख पाएगा, इसका 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट यहां पर, ठीक है, और 2 यूनिट यहां कहीं होगा, ठीक है, जो भी है यहां पर, मतलब 0 से 5 के बीच में 5 यूनिट्स होंगे, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2 यूनिट के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा। तो मैं यहां पर, क्योंकि यहां पर इस तरह से दिखाना पॉसिबल अच्छे से नहीं हो रहा है, आप जब ग्राफ में देखिएगा तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यहां पर 5 डिवीजन कर लो, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। तो 2 पर कितना आ जाएगा, 2 पर हम बोल सकते हैं यहां पर दैट इज, ये जो होगा इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2/5, ठीक है। ये 2/5 मीन्स 0.4, 0.4, ये होगा 0.4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 0.4 डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, सॉरी, ग्राफ से आपको दिखाना था, डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, ये वर्क डन नहीं दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, सॉरी,
ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 2 से 10 वर्क डन हो रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। 3 से आप ले सकते हैं 15 वर्क डन हो रहा है, 0 से 0 वर्क डन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हमने जो लिया है दैट इज डिस्टेंस। तो मैं आपको उल्टा बताने लगा था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब वैसे भी कर सकते हो आप। वर्क डन अगर दिया, वहां पर वर्क डन दिया होता तो हम, पर यहाँ पर डिस्टेंस ही दिया है, तो डिस्टेंस के फॉर्म में आंसर क्या होगा, वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट देन द वर्क डन इज नथिंग बट 10 यूनिट्स और 10 जूल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is last question of F4.3 exercise, that is question 8. In countries like USA and Canada, ठीक है, temperature is measured in Fahrenheit, ठीक है, तो टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं Fahrenheit, Celsius, Kelvin, ठीक है, whereas in countries like India it is measured in Celsius. So here linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is given, ठीक है। तो आपको कुछ फाइंड करना है, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है यहाँ पर, बट मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो फाइंड आउट करना है। बट पहले जैसे कि टेम्परेचर की रिलेशन अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, टेम्परेचर जो है मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में इस तरह से कन्वर्ट होता है, या सेल्सियस से केल्विन में करना है तो आप डायरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 273 केल्विन, ये भी याद रख सकते हैं, केल्विन का भी यूनिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फ़ारेनहाइट, जो जनरली आप अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो आपको फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर बताता है जो आपका थर्मोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको क्या करो, फ़ारेनहाइट को ले लेते हैं वाई एक्सिस में और सेल्सियस को ले लेते हैं एक्स एक्सिस में। तो ये इक्वेशन इस तरह से दिखाई देगी। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या लो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32 एनीथिंग विद 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 32, y इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 0 के लिए तो ये आ गया। देन लाइकवाइज आप इस टेबल को इस तरह से बना सकते हैं, ये x y 0 32। अगर हम y इक्वल टू 0 रख दें तो y इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो या फिर आप x का वैल्यू ऐसा रखो जो कैंसिल आउट हो जाए। मैं यहां पर x का वैल्यू सपोज रख दे रहा हूं, x इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 2 जा 10, 2 into 9 18 plus 32 which is 50, so x equal to 10 के लिए y is equal to 50, ठीक है। और y is equal to अगर 0 रखते हैं, if y is equal to 0 तो 0 is equal to 9/5x plus 32, 32 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो आ जाएगा -32 is equal to 9/5x, 5 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, -32 इंटू 5 बाय 9 इज इक्वल टू x, 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 9 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज कितना आएगा, 32 इंटू 5 बाय 9, सो इसको ले सकते हैं, इट इज 5 2 जो 10, 5 3 जो 15 और 1 16, माइनस 160 बाय 9 इज इक्वल टू x, सो 9 से 9 1 जा 9, बचा कितना 7, 70, 9 7 जा 63, देन फिर 7 बचेगा 0.77, ठीक है। सो 17.77 अब बोल सकता है इसको, क्योंकि हर बार 7 बचेगा 70 से, तो 977 आ जाएगा, 17.77, तो ये आ गया 17.77 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ हम इस तरह से लेना है कि ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाए, जैसे कि y इक्वल टू 0, ये -17.77,
मतलब कि y इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -17.77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर ये 0, अब ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से कैसे लिया जाए, x में देखें तो 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, -17 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेते हैं 0 के बाद 10, 20, 30, 40। पॉइंट्स भी उसी तरह कंसिडर करना है जिस तरह से यहाँ पर पॉइंट्स आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स। तो आपको यहाँ पर मेजरमेंट इसी तरह से, अभी 1,2 लोगे तो बहुत लंबा समझ जाएगा, इसलिए इसको इसी तरह से लेना, -10, -20, -30। देन नीचे y के कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही है, 10, 32, 50, 0। तो ये माइनस में -10, -20, पॉजिटिव में 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो अब यहां पर देखो x इक्वल टू 0,32। सो 0,32 मीन्स ये यहां 30 और 40 के बीच में 32 सपोज यहां हो सकता है, तो यहां ले लिया 30 से थोड़ा ज्यादा, दैट इज 0,32। देन 10,50, 10,50 मीन्स ये आ जाएगा ये हो गया 10,50। ठीक है, देन नेक्स्ट -17,770। सो -17 कहां पर होगा, -10 और -20 के बीच में, यहां कहीं बोल सकते हो, मिडिल में होगा 15, और यहां कहीं होगा -17.77। तो ये आ जाएगा 0,-17 पॉइंट, सॉरी ये तो y एक्सिस में है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x में आ गया ये, और x का वैल्यू 0 लिया है तो ये 0,32 ठीक है, और -17, ये उल्टा लिख दिया, -17,77,0। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये जो एक लाइन आया है, ये ग्राफ है इसका, y इक्वल टू 9/5x प्लस 32 या f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। x एक्सिस में हमने क्या लिया है, डिग्री सेल्सियस, और y एक्सिस में लिया है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहां से आप करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट, तो ये तो ड्रॉ हो गया। टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो x इक्वल टू 30 रख के देख लो, x इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32, इट इज 2 + 4 6, 3 + 5 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल। ठीक है, और ग्राफ सही से बना, इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 30 पर अगर देखेंगे तो ये 86 बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप शो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो आपको y का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स फ़ारेनहाइट 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32। तो कुछ नहीं, 32 को इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, इसको x ले लो या y ले लो या c ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 95 32 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स। सो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 इंटू 5/9 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में होगा और 9 डिवाइड में, 9 7 जा 7 5 जा 30। सो x इज इक्वल टू 35 डिग्री
होगा, मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 35 डिग्री सेम एज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। देन नेक्स्ट इसमें जो बोला x इक्वल टू 0 पर डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर y का वैल्यू जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 32, और डिग्री फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो सेल्सियस में -77। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज पूछा है, दैट इज क्वेश्चन देखो, दैट इज इफ देयर अ टेम्परेचर which is numerical the same in both Fahrenheit and Celsius. If yes, then find it. आपको ये फाइंड करना है कि क्या ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता हो। ठीक है, इक्वल होता हो तो इक्वल होने का मतलब क्या होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने लिया है, अगर इक्वल है तो एक्स एक्स बोल सकते हो जैसे 1,1, या वाई वाई बोल सकते हो 2,2, मतलब एक्स और वाई सेम होना चाहिए। न्यूमेरिकली सेम होने का मतलब यही होता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज एक्स कोमा कोमा, इफ एक्स कोमा एक्स लाई ऑन line, then we can say it satisfy the equation, then it satisfy the given equation। ठीक है, तो ये आ जाएगा y की प्लेस में x 9/5x प्लस 32। तो आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ वेरिएबल को, x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x डिवाइड बाय 5 एलसीएम 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 32। तो ये आ गया -4x, 5x माइनस 9x माइनस 4x इक्वल टू 5 इंटू 32। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। ये जो 5 है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और -4 जाएगा तो डिवाइड में, और साइन माइनस आ गया, वही -4 वाला। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, -40। सो न्यूमेरिकल वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम। ठीक है, तो ये चीज आप बोल सकते हैं, ये मीनिंग होगा -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होता है। ठीक है, क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। ठीक है।